नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों भारत की सामान्य ज्ञान। दोस्तों, भारत का सामान्य ज्ञान से दोस्तों ये हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू प्रश्न है दोस्तों, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही दोस्तों हम भारतीय इतिहास को दो भागों में बांटे हैं दोस्तों, जो कि इसका पहला भाग है। ठीक है, ताकि दोस्तों हम दूसरे भाग में भी इसके महत्वपूर्ण जो 20 प्रश्न है उसको बताएंगे। ये हमारा दोस्तों पहला भाग है। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 15 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में आधे ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, भारत में आधे ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया है। सिंधु घाटी सभ्यता, मोसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। ठीक है दोस्तों, भारत में आदि ऐतिहासिक युग की प्रचलित सभ्यता है हमारा क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो ऑप्शन क हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न दूसरा, सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, उसको किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा घाटी सभ्यता, नर्मदा घाटी सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा की सभ्यता के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन का सही हो जाएगा, हड़प्पा की सभ्यता। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न तीसरा, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी, जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में कौन सा स्थल है वो प्रचलित है। तो यहाँ पर देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, कालीबंगन, ठीक है, आलमगीरपुर और मोहनजोदड़ो। तो हड़प्पा की जुड़वा राजधानी के रूप में दोस्तों मोहनजोदड़ो यहाँ पर प्रचलित है। ठीक है, तो ऑप्शन घ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न चौथा, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान में बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं। तो यह है दोस्तों लोथल में। तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। ठीक है, लोथल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न है पांचवा, सर्व प्राचीन वेद किसे माना जाता है। जो सर्व प्राचीन वेद है दोस्तों, यानी कि प्राचीन वेद, यानी कि वेदों का सबसे पुराना वेद को माना जाता है दोस्तों ऋग्वेद। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन का सही हो जाएगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छठवां, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, कुल उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया है, 102, 105, 108 और 150। तो अगर हम कुल उपनिषदों की संख्या में बात करें दोस्तों, तो 108 मानी जाती है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन का सही हो जाएगा 108। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सातवां, मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो देखेंगे, जो महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रश्न। ठीक है, और दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, तो देखेंगे, मगध महाजनपद की जो राजधानी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार ऑप्शन दिया है, चंपा, गिरिव्रज या फिर राजगीर, वाराणसी और कोसंबा। तो मगध महाजनपद की राजधानी मानी जाती है दोस्तों गिरिव्रज या फिर राजगीर को। ठीक है, तो ऑप्शन का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आठवां, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, जो तक्षशिला है वो किस महाजनपद की राजधानी थी। तो गांधार की, मगध की, कौशल की और काशी की। तो तक्षशिला है दोस्तों, जो तक्षशिला है वो गांधार महाजन की राजधानी थी। ठीक है, तो ऑप्शन का सही हो जाएगा गांधार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नौवां, अंग किस महाजनपद का राजधानी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो अंग है किस महाजनपद का राजधानी थी। तो यहाँ पर देखेंगे, कोसंबा, कौशली, चंपा, इनमें से कोई नहीं। जो अंग है दोस्तों, चंपा महाजनपद की राजधानी थी। याद रखिएगा, ऑप्शन का सही हो जाएगा चंपा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 10वां, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईस्वी पूर्व में कहाँ पर हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन का
कुंडलग्राम में। ठीक है, अगर आपको बोला जाए कि महावीर स्वामी का मृत्यु, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों पावापुर में। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 11वां। ठीक है, तो देखेंगे इसका प्रश्न 11वां, महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, 527 ईस्वी पूर्व में दोस्तों किस स्थल पर हुआ था। ठीक है, अगर आपको महावीर स्वामी की जो जन्म पूछा जाए तो ये हुआ था दोस्तों कुंडलग्राम में। ठीक है, अगर आपको महावीर स्वामी की मृत्यु पूछा जाए तो ये हुआ था दोस्तों पावापुरी में। ठीक है, तो ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12वां, गौतम बुद्ध का जन्म किस स्थान में हुआ। तो देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, कपिलवस्तु, कुंडलग्राम, गांधार और काशी में। तो गौतम बुद्ध है दोस्तों, उसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था दोस्तों कपिलवस्तु में। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन का सही हो जाएगा कपिलवस्तु। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13वां, मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का प्रमुख किसे माना जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य और विशाखादत्त। तो मौर्य समाज एवं शासन व्यवस्था का जो प्रमुख है दोस्तों वो माना जाता है कौटिल्य को। तो ऑप्शन ग हमारा सही आंसर हो जाएगा कौटिल्य। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न 14वां, मौर्यकालीन शासन एवं सामाजिक स्थिति की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से, इंडिका नामक पुस्तक से, अशोक के अभिलेख से या उपरोक्त सभी। तो देखेंगे दोस्तों, मौर्यकालीन जो शासन है तथा उनकी सामाजिक स्थिति की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें इन तीनों पुस्तक से। ठीक है, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक से भी प्राप्त होती है, इंडिका नामक पुस्तक से भी प्राप्त होती है और अशोक के अभिलेख से भी प्राप्त होती है। तो इसी कारण दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, उपरोक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे एवं अंतिम प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 15वां, अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की। ठीक है, तो देखेंगे दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है किससे प्राप्त की। तो यहाँ पर देखेंगे पुष्यगुप्त से, चंद्रगुप्त से, उपगुप्त से और समुद्रगुप्त से। तो जो अशोक है दोस्तों, बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो उपगुप्त से प्राप्त की थी। तो इसी कारण ऑप्शन का सही हो जाएगा उपगुप्त। दोस्तों ये रहा आपके छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा 2023 के लिए दोस्तों। यहाँ पर भारत के सामान्य ज्ञान से दोस्तों भारतीय इतिहास से महत्वपूर्ण 15 MCQ प्रश्न है जो कि दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले वीडियो में दोस्तों हम इसके महत्वपूर्ण जो MCQ प्रश्न है 20 MCQ प्रश्न उसको देखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप इस 15 MCQ में से आप कितना MCQ दोस्तों सॉल्व किए हैं, आपका कितना MCQ सही है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।